नमस्कार, वेलकम टू ए न्यू एनालिसिस वीडियो। रिसेंटली एक बड़ी खबर सामने आई। हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पड़ोसी देशों से माफी मांगी है। ईरान के राष्ट्रपति ने खुद कहा कि अगर ईरान की मिसाइलें या ड्रोन पड़ोसी देशों तक पहुंचे हैं तो इसके लिए वो माफी मांगते। उन्होंने कहा कि ईरान का उन देशों से कोई दुश्मनी नहीं है। इसी के साथ ईरान की अस्थायी लीडरशिप काउंसिल ने एक बड़ा फैसला भी लिया है। इस फैसले के अनुसार अब ईरान किसी भी पड़ोसी देश पर हमला नहीं करेगा, लेकिन एक शर्त रखी गई है। अगर किसी देश की जमीन से ईरान पर हमला होता है तब ईरान जवाबी हमला कर सकता है। इसका मतलब ये है कि ईरान अब सीधे अपने पड़ोसियों को निशाना बनाने से बचना चाहता है। अब सवाल उठता है कि आखिर ईरान ने माफी क्यों मांगी। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ दिनों पहले तक ईरान बहुत आक्रामक रूप में था। ईरान की मिसाइलें और ड्रोन कई देशों की तरफ जा रहे थे। इन देशों में शामिल है सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर और कुवैत। इन देशों में अमेरिका के सैन्य बेस मौजूद है। इसलिए जब ईरान ने अमेरिका को निशाना बनाना शुरू किया तो उसके कई हमले इन देशों के आसपास तक पहुंच गए। इस युद्ध का असर सीधे आम लोगों पर भी पड़ रहा है। उदाहरण के लिए दुबई और अबू धाबी जैसे सिटीज में कई बार सायरन बजाए गए, लोगों को बंकरों में जाना पड़ा, आसमान में मिसाइल इंटरसेप्टर दिखाई दिए और कई ड्रोन को हवा में ही मार गिराया गया। इन सब के बीच एक बड़ी घटना हुई जब दुनिया के सबसे बेस्ट एयरपोर्ट्स में से एक दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। रिपोर्ट्स के अनुसार एयरपोर्ट के पास एक धमाका सुना गया। उस समय यात्रियों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया और पायलट ऑपरेशन रोक दिए गए। बाद में अधिकारियों ने कहा कि यह एक छोटा सा सुरक्षा मामला था, लेकिन इससे साफ है कि युद्ध का असर पूरे इलाके में महसूस किया जा रहा है। अगर हम इस युद्ध में होने वाले नुकसान की बात करें तो अब तक सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान में लगभग 1200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। लेबनान में 200 से ज्यादा मौतें हुई है, जबकि इजराइल में भी कुछ लोग मारे गए हैं। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि इस संघर्ष में 6 अमेरिकी सोल्जर्स भी मारे गए हैं। ये आंकड़े अभी भी बढ़ सकते हैं क्योंकि हालात अभी पूरी तरह शांत नहीं हुई है। इसी बीच अमेरिका की तरफ से भी एक बड़ा बयान आया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को बिना शर्त आत्मसमर्पण करना चाहिए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर ईरान युद्ध खत्म करना चाहता है तो उसे पूरी तरह सरेंडर करना होगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर ईरान सरेंडर करता है तो अमेरिका और उसके सहयोगी देश मिलकर ईरान को फिर से आर्थिक रूप से मजबूत बनाएंगे। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि भविष्य में ईरान के लिए एक नया और स्वीकार्य नेतृत्व चुना जा सकता है। हालांकि यह बयान काफी विवादित माना जा रहा है क्योंकि इसका मतलब यह है कि अमेरिका ईरान की राजनीति में सीधे दखल देना चाहता है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह का बयान मिडिल ईस्ट की स्थिति को और ज्यादा गंभीर बना सकता है। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती। ईरान ने भी इस पर जोरदार जवाब दिया है और यही जवाब इस पूरे युद्ध की दिशा बदल सकता है। अब बात करते हैं उस बयान की जिसने इस पूरे युद्ध को और ज्यादा गंभीर बना दिया। जब यूनाइटेड स्टेट्स ने ईरान से बिना शर्त सरेंडर की मांग की तो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान ने बहुत सख्त जवाब दिया। उन्होंने साफ कहा कि ईरानी जनता कभी सरेंडर नहीं करेगी और जो लोग ये सपना देख रहे हैं उन्हें ये सपना अपनी कब्र तक ले जाना पड़ेगा। ये बयान ईरान के सरकारी टीवी पर प्रसारित किया गया। इससे साफ है कि ईरान झुकने के मूड में नहीं है। इसी बीच इस पूरे संघर्ष में यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने कई सैन्य अभियान शुरू किए। इनमें से एक को ऑपरेशन इपिक फ्यूरी कहा जा रहा है और दूसरा ऑपरेशन लायंस रोर के नाम से जाना जा रहा है। इन ऑपरेशन के तहत ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। मिसाइल लॉन्च साइट्स, ड्रोन बेस और हथियारों के बड़े गोदामों पर हमले किए गए ताकि ईरान की सैन्य क्षमता को कमजोर किया जा सके। लेकिन ईरान ने भी जवाब देने में देर नहीं लगाई। ईरान ने ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए जवाबी हमले किए। इन मिसाइलों में से कई उन देशों की तरफ गई जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने मौजूद है। उदाहरण के तौर पर सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर और बहरीन जैसे देशों में अमेरिकी एयरबेस और नौसैनिक ठिकाने मौजूद है। इसी कारण ये देश भी इस संघर्ष के प्रभाव में आ गए हैं। इसी बीच सऊदी अरेबिया ने भी ईरान को चेतावनी दी है। सऊदी अरब के रक्षा मंत्री
खालिद बिन सलमान ने कहा कि ईरान को कोई गलत गणना नहीं करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब की एयर डिफेंस प्रणाली ने कई मिसाइल हमलों को हवा में ही रोक दिया। इसके अलावा सऊदी अरब के एक बड़े तेल संयंत्र को भी ड्रोन के जरिए निशाना बनाने की कोशिश की गई। ये संयंत्र है रास टानुरा रिफाइनरी, जो दुनिया की सबसे बड़ी तेल सुविधाओं में से एक माना जाता है। अगर ये युद्ध और ज्यादा बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ सकता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादन क्षेत्र है। अगर इस इलाके में युद्ध फैलता है तो तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ सकता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। पहले ही हजारों फ्लाइट्स रद्द की जा चुकी है, क्योंकि कई देशों ने सुरक्षा कारण से अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। इस पूरे संकट पर यूनाइटेड नेशन ने भी चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र ने भी सभी देशों से संयम बरतने और हालात को शांत करने की अपील की है। अब दुनिया के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये युद्ध यही रुक जाएगा या ये एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है, क्योंकि इस संघर्ष में कई बड़े देश शामिल है और अगर गलती से भी कोई बड़ा हमला हो गया तो हालात पूरी तरह नियंत्रण से बाहर जा सकते हैं। कई विश्लेषकों का मानना है कि ईरान का पड़ोसी देशों से माफी मांगना एक रणनीतिक कदम भी हो सकता है। ईरान शायद ये नहीं चाहता कि पूरे गल्फ के देश उसके खिलाफ खड़े हो जाए, इसलिए वो ये संदेश देना चाहता है कि उनकी असली लड़ाई सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल से है, ना कि बाकी क्षेत्रीय देशों से। अब आने वाले कुछ दिन बहुत महत्वपूर्ण होंगे। 3 बातें तय करेंगी कि आगे क्या होगा। पहली, क्या अमेरिका और इजराइल अपने हमले जारी रखते हैं। दूसरी, क्या ईरान अपने मिसाइल हमलों को रोकता है। और तीसरी, क्या गल्फ के देश इस युद्ध में खुलकर शामिल होते हैं। अगर तीसरी स्थिति पैदा होती है तो ये संघर्ष बहुत बड़ा रूप ले सकता है। फिलहाल मिडिल ईस्ट एक बहुत खतरनाक दौर से गुजर रहा है। एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल है, दूसरी तरफ ईरान है और बीच में कई गल्फ देश इस तनाव के प्रभाव में आ गए हैं। पूरी दुनिया इस स्थिति को बहुत ध्यान से देख रही है, क्योंकि अगर ये संघर्ष और बढ़ा तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अब इस पूरे घटनाक्रम में एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है और वो है मिडिल ईस्ट की भू राजनीति यानी जियोपॉलिटिक्स। क्योंकि जब भी ईरान, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स जैसे बड़े खिलाड़ी आमने सामने आते हैं, तब उसका असर सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे क्षेत्र में फैल जाता है। यही कारण है कि इस युद्ध के बाद मिडिल ईस्ट के कई देश बेहद सावधानी से कदम उठा रहे हैं। उदाहरण के लिए सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर और बहरीन जैसे देश अभी बहुत संतुलित प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ये देश एक तरफ अमेरिका के करीब सहयोगी है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी नहीं चाहते कि उनके क्षेत्र में कोई बड़ा युद्ध छिड़ जाए, क्योंकि अगर युद्ध फैलता है तो सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं देशों को होगा। दरअसल मिडिल ईस्ट का पूरा इलाका दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल और गैस केंद्रों के रूप में जाना जाता है। दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से तेल खरीदता है, इसलिए अगर यहाँ युद्ध फैलता है तो तेल की सप्लाई पर सीधा असर पड़ेगा। इसका मतलब है कि दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अचानक बढ़ सकती है। इससे कई देशों की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ सकता है। यही कारण है कि कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन और देश लगातार शांति की अपील कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और उसने सभी देशों से संयम बरतने की अपील की है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने भी इस पूरे विवाद को और बढ़ा दिया है, जब उन्होंने अनकंडीशनल सरेंडर यानी बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग की। तो ये बात ईरान के लिए स्वीकार करना लगभग असंभव है। किसी भी देश के लिए ऐसा करना बहुत बड़ी राजनीतिक हार माना जाता है। इसके अलावा एक और विवादित बात सामने आई जब ये चर्चा शुरू हुई कि ईरान के नेतृत्व में बदलाव हो सकता है, क्योंकि हाल ही में हुई हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी की मौत हो चुकी है। अब सवाल ये है कि ईरान का अगला सर्वोच्च नेता कौन होगा और क्या इससे देश की नीति में कोई बदलाव आएगा। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि ईरान के भीतर अब एक नई राजनीतिक बहस शुरू हो सकती है। एक तरफ वे लोग हो सकते हैं जो पश्चिम देशों के साथ तनाव कम करना चाहते हैं, जबकि दूसरी तरफ वे लोग होंगे जो और ज्यादा कठोर रुख अपनाने की पक्ष में होंगे। इसी कारण आने वाले महीनों में ईरान की आंतरिक राजनीति भी काफी महत्वपूर्ण होने वाली है,
क्योंकि अगर ईरान का नया नेतृत्व ज्यादा आक्रामक हुआ तो ये संघर्ष लंबा चल सकता है। दूसरी तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देश भी अपनी सैन्य तैयारियों को बढ़ा रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने अतिरिक्त युद्धपोत और सैन्य संसाधन भेजे हैं ताकि किसी भी स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया दी जा सके। इस पूरे घटनाक्रम का एक और बड़ा असर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी पड़ सकता है। मिडिल ईस्ट से होकर दुनिया के कई महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते गुजरते हैं। अगर इन रास्तों पर खतरा बढ़ता है तो वैश्विक व्यापार की गति धीमी हो सकती है। इसीलिए दुनिया के कई बड़े देश इस समय कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ये संघर्ष जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि अगर ये युद्ध लंबा चला तो असर केवल मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि यूरोप, एशिया और अफ्रीका तक भी पहुंच सकता है। और फिलहाल स्थिति बहुत नाजुक बनी हुई है। एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल अपनी सैन्य रणनीति जारी रखे हुए हैं, जबकि दूसरी तरफ ईरान ने भी पीछे हटने के संकेत नहीं दे रहा। इस वीडियो को यही एंड करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।